हिंद वतन समाचार। राजधानी कमिश्नरेट की नॉर्थ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मड़ियाव पुलिस ने अवैध तमंचा व तमंचा बनाने की भट्टी का किया भांडाफोड़। पकड़े गए आरोपी के पास से लगभग 5 अवैध असलहे बरामद हुए। आरोपियों के पास से तमंचा बनाने का रॉ मटेरियल भी बरामद हुआ है। आपको बता दें, पुलिस दबिश के दौरान आरोपी आकाश भागने में हुआ कामयाब। पकड़े गए आरोपी की शिनाख्त सोनू पांडे निवासी सीतापुर के रूप में हुई। पकड़े गए आरोपी 2 महीने से किराए के मकान में रहकर अवैध रूप से असलहा बना रहे थे। पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगालने में पुलिस जुटी है। अन्य जिलों में भी जुड़े हैं पकड़े गए अपराधी के तार। पंचायती चुनाव से पहले नॉर्थ पुलिस ने अवैध रूप से तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। जल्द ही नॉर्थ पुलिस कर सकती है बड़ी फैक्ट्री का खुलासा। गिरफ्तार करने वाली टीम को डीसीपी नॉर्थ रईस अख्तर की तरफ से 20,000 का पुरस्कार दिया गया है। सर, अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई है, कितने लोग पकड़े गए और कितने असले बरामद हुए हैं? ये थाना मड़ियाव में कमलाबाद बड़होली से आज थाने की पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सोनू पांडे है, जो मूलतः रहने वाला सीतापुर का है। और उसके पास से 12 बोर और 315 बोर के 5 अवैध तमंचे, जो कुछ पूर्ण निर्मित हैं, कुछ अर्ध निर्मित हैं, और उनके साथ कारतूस भी हैं उनके। उसके अलावा अवैध को मोल्ड करने और बनाने की जो मशीन है, उनको बरामद किया गया है। इनका एक साथी आकाश मिश्रा, जो मूलतः लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, वो फरार चल रहा है। हम लोग उसको शीघ्र गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो इससे हम लोग इंट्रोगेट कर पाए हैं, उससे पता चला है कि ये जो आकाश मिश्रा है, ये लखीमपुर खीरी से कहीं ये कच्चे माल की सप्लाई लेता था और यहाँ ला करके वो कमरे में इन मशीनों के जरिए उनको मोल्ड करते थे, उनके बैरल्स को चेंज करते थे, छोटा बड़ा करते थे और इनको सप्लाई करते थे, जिनको इन अवैध तमंचों की डिमांड होती थी। अभी हाल में ही जो पंचायत चुनाव के इलेक्शन होने वाले हैं, इसको लेकर के इनकी डिमांड जो है इनके पास बढ़ गई है। और ये अभी कुछ दिन पूर्व आकर के कमलाबाद बड़होली में आकर के किराए के मकान में इसको तमंचे को निर्माण कर रहे हैं। और हमारी पुलिस टीम ने समय रहते ही बड़ी कामयाबी हासिल की है कि जो इनको गिरफ्तार कर लिया है। नहीं हो सकता था इन अवैध तमंचों में से कोई अनहोनी घटना जो है आने वाले समय में हो सकती थी। सर, किसी कारण इन लोगों ने क्या बताया और किन किन लोगों का नाम लिए थे? असला बना रहे थे तो किनको देने वाले थे? अभी ये जो सोनू पांडे मिला है, इससे पूछताछ हुई है तो इसने ये कहा है कि ये सारा माल आकाश मिश्रा लाता है। अभी जो डिमांड और सप्लाई की पूरी चेन है, अभी जब तक ये पकड़ा नहीं जाएगा, इससे पूछताछ नहीं होगी, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से माल लाते हैं और किसको ये सप्लाई करने के लिए डिमांड लेते थे। अभी हम लोग बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं और हम लोग इस पूरी चेन को ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग इस पूरी चेन को ट्रैक करके आप लोग को अवगत कराएंगे कि इस चेन में कितने लोग शामिल हैं और किन किन को अवैध तमंचों की ये सप्लाई करते हैं। ये अभी हाल में ही कमलापुर बड़होली में रह रहे हैं और वहीं के लोगों ने सूचना दी है कि ये लोग कमरे में कुछ अवैध काम करने का इनका चल रहा था, जिसका अंदेशा वहाँ के मुखबिरों को मिला है। अभी इनसे जो पूछताछ हुई है, बरामद हो रहे हैं, तो क्या इन लोगों को कोई कनेक्शन उनसे है जो तमंचे बरामद हो रहे हैं पूरे लखनऊ में? जिस तरीके से क्या इन्होंने उन क्राइम सीन पे या उन चीजों को सप्लाई किया है अभी तक, या कितने तादाद में उन्होंने सप्लाई कर चुके हैं? अभी हम लोगों ने बहुत कम पूछताछ की है और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि अभी तक इन्होंने कितनों को सप्लाई दी है और कितनों को देने वाले थे। और अभी जो पिछले 1 सालों में लॉकडाउन के बाद हमारे यहाँ नॉर्थ जोन में 60 से ऊपर जो हम लोग अवैध तमंचे बरामद किए हैं और लगभग 65 मुकदमे हमारे यहाँ दर्ज हुए हैं। उसमें जो अवैध तमंचे मिले हैं, कहीं इनका कनेक्शन इनसे नहीं है, इस बात पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। और शीघ्र ही इन चीज़ों को लेकर के हम लोग एक बार पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। जैसे ही आकाश मिश्रा गिरफ्तार होता है, हम पूरी चेन को ट्रैक आउट करके आप लोग को अवगत कराएंगे। क्या इसके लिए कोई ऐसी आप पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि अवैध तमंचों का लगा पॉलिसी ऐसी आप बना रहे हैं जिससे इनको रोका जा सके, या जिस तरीके से अवैध और लखनऊ में ना आ पाए? निश्चित रूप से हम लोग का फोकस यही था कि ये चूँकि
इक्का दुक्का केसेज में सब जगह हर जोन में अरेस्टिंग हो रही है। इनफैक्ट 1 सालों का जो हमारे पास अभी डाटा मौजूद है, 60 से ऊपर केसेज हमारे पास हैं जहां पे अवैध तमंचे केवल नॉर्थ जोन में बरामद किए गए हैं। और इसी तरह सब जोन में लगभग अगर हम 60 का एवरेज माने तो कम से कम 300 से 400 केसेज में अवैध तमंचों की बरामदगी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं से सप्लाई हो रही है। हम लोग एक फैक्ट्री का तलाश कर रहे थे कि कहाँ से ये बनती है, तो हमारे यहाँ ये पकड़े गए हैं, लेकिन ये ग्रैंड लेवल पे भी कहीं हो सकती है। हम लोग उसका ट्रेस कर रहे हैं और जैसे मिलती है ये अभी फैक्ट्री जो है कुछ ही दिनों से पूर्व यहाँ आए हैं ये कमलाबाद बड़होली में, और यहाँ किराए का मकान लेकर के ये दोनों लोग इसमें इसी का काम करते थे और इसको सप्लाई यहाँ करने की फिराक में थे और इनकी अरेस्टिंग इसी में पंचायत चुनाव को भी प्रभाव डालने की कोशिश की जाने वाली थी। निश्चित रूप से आने वाले पंचायत चुनाव में इनका इस्तेमाल हो सकता था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे। हम लोग उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहे हैं और पूरी चेन को ट्रैक आउट करके इस चीज का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। ये तमंचा बनाने का ढंग कहाँ से सीखा और जहाँ से सीखा वहाँ तक पुलिस पहुँची कि नहीं पहुँची? नहीं, हम लोग पूरा पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि पूरी डिमांड और सप्लाई की हम पूरी चेन अभी ट्रैक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी इनका आकाश मिश्रा जो मेन अभियुक्त है, जो अवैध ये जो रॉ मटेरियल लाता था लखीमपुर खीरी से, उसकी अरेस्टिंग के बाद हम बहुत कुछ क्लियर कर पाएंगे और इस पूरी चेन को आपके सामने रखेंगे। सर, जाने के साथ साथ कुछ रॉ मटेरियल भी बरामद हुआ है? हाँ, रॉ मटेरियल बहुत बरामद हुआ है, क्योंकि इसमें जो 5 तमंचे बरामद हुए हैं, 2 अर्ध निर्मित हैं और 3 पूर्ण निर्मित हैं, और बाकी तमाम इसके इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे ये मोल्ड करते हैं वो सब भी आपके सामने मौजूद है और ये बरामद किया गया। पकड़ा गया ये लेबर है कि ये इस फैक्ट्री का ऑनर है? नहीं, ये दोनों कमरे के मकान में ये खुद ही काम करते थे, ये लेबर नहीं है, ये खुद ही बना करके बेचते थे। सर, ये जो रॉ मटेरियल जहाँ से लाते थे, जो इनको उपलब्ध कराता था, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अवश्य होगी। अभी जो आकाश मिश्रा है, जो इसने पूछताछ में बताया है, अभी हम उसको अरेस्ट कर ले, हम उससे पूछताछ करेंगे और दोनों से पूछताछ के बाद हम इस चेन को ट्रैक आउट करने का प्रयास करेंगे। सर, गिरफ्तार करने वाली टीम को कुछ दिया? हाँ, हमारी तरफ से गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है और मैं अपनी पूरी टीम को एसीपी, एडीसीपी और थाना प्रभारी को बधाई देता हूं कि उन्होंने समय रहते इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और कहीं ना कहीं बड़ी घटना को होने से रोका है। मैं इसके लिए पुनः एक बार अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूं। हिंदुस्तान न्यूज के लिए लखनऊ से मोहम्मद नूर की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।